ब्याह करा दो अभी तो फिर देखो साल में लगेगा बच्चा पैदा हो जाएगा। समझदार बच्चा सब अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा भाई। ए मेरा बच्चा सब अच्छा बड़ी मोहब्बत करता है हमसे अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे बड़ी मोहब्बत करता है ये सब बच्चा। जैसे ही मेरी गाड़ी आएगी तो बच्चा सब देखेगा देखेगा हेलो 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 ऐसे बोलता है हेलो 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 के लो बोले स्वराबे ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन बच्चों की जिंदगी उम्र में मेरा बरकत अता फरमाए, आमीन बोले तो। अल्लाह इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह हमारे इन बच्चों की लंबी उम्र दे अल्लाह, ताकि ये उलमा की खिदमत करे, दीन की खिदमत करे, मस्जिद मदरसा की खिदमत करे, अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने बड़ों की खिदमत करे, अपने समाज की खिदमत करे, अपनी कौम की खिदमत करे। जो लोग आए हैं बैठ जाइए इंशाअल्लाह, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी। ये हमारे मुशफिक मुरब्बी हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर साहब दामत बरकातहू, इनके हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई। दूसरा जलसा दियारी में है, तीसरा जलसा डगरवा में। हाँ हाँ आज अच्छा सोचिए समझिए, जलसे वालों को कह रहे हैं कि देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपके जलसे में नहीं आ रहे हैं। तो जलसा वाला बोलता नहीं आइए, आपको कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़ेंगे, इधर उधर नहीं छोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान तो जाना ही है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है। वो मुकर्ररा वक्त पर कब्रिस्तान जाएगा, लेकिन जाएगा सब जाएगा, लेकिन जाएगा जो आया है उसको जाना होगा। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे बालिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, जो भी आया है उसे, अरे जोर से बोलो, उसे कहाँ? ससुराल। अरे जाना होगा, कहाँ जाना होगा? अल्लाह के यहाँ जाना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया? अभी मुफ्ती साहब हमारे दोस्त सोहराब साहब कह रहे थे ना कि भाई गया अरफात के मैदान में भाई के लिए बद्दुआ करने के लिए। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। छोटा भाई कमजोर है, देने को तैयार नहीं। छोटा भाई कुछ बोल रहा तो बड़ा भाई लट्ठी निकाल रहा, देखे बस्ती वालों से शिकायत किया कि मेरा बड़ा भाई है, 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं। बस्ती वालों ने मशवरा किया, बस्ती वालों ने कहा ऐसा करो पंचायती बैठाओ, मुखिया को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, समिति को बुलाओ, सबको बुलाओ, पंचायती करो बड़े भाई पर। अब पंचायती करोगे पंचायत फैसला कर देगा, जमीन मिल जाएगी। कमजोर आदमी मुखिया को दावत दिया, सरपंच को दावत दिया, पूरे बस्ती वाला बैठा, उसके बड़े भाई को बुलाया, आया। मुखिया साहब बोला रहे तुमने इसका 4 बीघा जमीन लिया है? तो बोला हाँ ले लान दादा। सरपंच साहब 4 बीघा जमीन लिए हो, छोटा भाई है वापस कर दो। कि आपकी बात सुने पूरे गांव वाला बोले हाँ वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। छोटा भाई का जमीन बड़ा भाई लिया, वापस होना चाहिए। सबकी बात सुना, बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं। सरपंच साहब तुरो बात माने जाओ, बस्ती वाला तुरो बात माने जाओ, हमें जमीन नहीं दी। मान ले कहां से? अरे माना, अरे बोलो भाई माना। तो बस्ती वाला भी मजबूर हो गया, बोले भाई हम लोग क्या करें? पंचायत वालों का बात ना माना, अब इससे आगे क्या है? तो गांव वालों ने छोटे भाई से कहा कि बाबू सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। हज का महीना आया, बड़ा भाई टिकट बना लिया हज में जाने का। अब जिस दिन हज में जाना है तो सोचा कि एक अल्लाह वाले उस इलाके में थे, अल्लाह के वली थे, आलिम दीन थे, सोचा हजरत से दुआ लेकर के सफर में निकलेंगे। तो वो बड़ा भाई ना हज करने के लिए निकल रहा था, तो सोचा कि हजरत से मुलाकात कर ले। तो हजरत के पास गया, हजरत सारा वाकया से वाकिफ थे कि 1 नंबर का बेईमान है,
जा रहा है हज कर। तो हजरत पूछा कि कैसे आना हुआ? बोला कि हजरत पूरा नहीं जाऊंगा, हमें हज कर लीजिए। बोला अच्छा हज कर लीजिए, पीछे सारा मामला सब ठीक ठाक है। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट है। बोला अच्छा तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला हजरत लीजिए, हम उसी को माफ कराने तो जा रहे हैं, खाना कबाब हम उसी को माफ कराने जा रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, नादान, तू एक हज की बात करता है, अगर तू हजारों हज कर लेगा, जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन वापस नहीं करेगा तब तक अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, किसी की जमीन हमें दबाना नहीं है, किसी के हक को हमें दबाना नहीं है, किसी के हिस्से को हमें दबाना नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहां दबा लोगे, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब? अल्लाह के जवाब देना होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, जवाब देना होगा ना। तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा। और कुर्बान जाओ, वहां जमीन वापस कैसे करोगे? वहां तो जमीन नहीं है। सोना कैसे वापस करोगे? सोना तो नहीं है। चांदी कैसे वापस करोगे? चांदी तो नहीं है। पैसा कैसे वापस करोगे? पैसा तो नहीं है। गेहूं कैसे वापस करोगे? गेहूं तो नहीं है। अच्छा वहां धान छे? अरे बोलो नहीं, धान छे वहां। एक आदमी ऐसे ही स्टेज से तकरीर करके उतरे, तो बूढ़ा आदमी था, उन्होंने बोला कि ए हजरत, आप जन्नत के बारे में बोले कि वहाँ हर चीज है, यहाँ बीड़ी मिलते हैं, वहाँ बीड़ी? अरे अल्लाह का बंदा, अरे बीड़ी का है पीते हो? बोले बहुत अच्छा, बीड़ी पिए, ये हालात मिलते हैं, बीड़ी मिलेगी। मैंने कहा कि बीड़ी मिलेगी, लेकिन चला जहन्नम में। बोले बाप बहुत खतरा है, तो छोड़ी दो। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में पैदा करो, इसलिए कि मौत बरहक है, मौत पीछे खड़ी है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। रात में ठाकुरगंज में जलसे में था मैं, एक चेयरमैन साहब है वहां के, और कुर्बान जाइए मस्जिद का जलसा था, उन्होंने कहा कि हजरत कयाम मेरे घर में करना है। अब बड़ा मुजाहिद आदमी है चेयरमैन साहब, उनकी हवेली को देख के मैं दंग रह गया। 3 मंजिला मकान था, क्या मकान बनाया खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। वो रूम सब दिखाया, ऐसा लग रहा था कि हवेली है। ओहो, उन्होंने कहा कि हजरत ये मार्बल जानते हैं, ये मार्बल का जो पत्थर है मैंने जयपुर से मंगाया, अजमेर से मंगाया, मैंने ये जयपुर से डायरेक्ट ट्रक पे मंगाया। और उन्होंने कहा कि हजरत ये दरवाजा देख रहे हैं, मेरे घर का दरवाजा, ये जो लकड़ी है ये सागवान का लकड़ी है, मैंने आसाम से मंगाया। मैंने कहा कि बाबू घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिए, लेकिन चेयरमैन साहब एक बात बोले, आप नाराज मत होइएगा। बोले नहीं हजरत आप बोलिए। हमने कहा बाबू घर में संगमरमर का पत्थर बिछा दिए हो, लगाए हो, बहुत खुशी की बात है, आशियाना बनाए हो, अल्लाह ने तौफीक दिया है, ये सागवान का पत्थर का सखवा की लकड़ी का तुमने दरवाजा खिड़की जरूर लगाया है, लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया में तो घर बना लिया, आखिरत का घर के बारे में कुछ सोचे हो? भाई वहां भी तो घर बनाना है ना। अरे बोलो भाई बनाना है ना।
तो बोला कि हजरत ये बात तो सही बोले आप, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो अल्लाह का बंदा बोला कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि उसके लिए तो अमल करना होगा। नमाज पढ़ते हैं, बोला हजरत कभी पढ़ते कभी छूट जाती है। हमने कहा पहले इसकी पाबंदी करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मस्जिद का जलसा था, वो वीडियो मौजूद है। मस्जिद का जलसा था, मैंने चंदा शुरू किया। उस बंदे ने कहा कि हजरत छत ढलाई में जितने भी लोहा रड छड़ लगेगा वो सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पौने से 2 लाख से 2 लाख का रड का लोहा की कीमत थी। रात की बात में बता रहा हूं। चेयरमैन सारा खर्च उस अल्लाह के बंदे ने उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक काट कर उसी वक्त मेरे सामने स्टेज ही पर चेक काट कर मस्जिद कमेटी वालों के हवाले कर दिया कि इस हदिये को कबूल फरमा लीजिए। मैंने कहा कि बाबू ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी एक तैयारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मौलाना मंसूर अहमद साहब नोमानी, दारुल उलूम 0 माइल अररिया, जानते हैं? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? वो कह रहे थे अररिया जिला में कौन बस्ती, ज़हन में बात नहीं आ रही मेरी, एक मस्जिद थी छोटी सी। अच्छा, बहुत जमाने से वो मस्जिद के दीवारें जो है फूस का, अरे फूस ऑफ दीवार है जी ना, फूस ऑफ दीवार, ऊपर मट्टी। जमाती लोग आए परेशान। ये गरीब आदमी था बेचारा, मस्जिद के बगले में घर था, 4 बीघा जमीन, 4 बेटा। क्या दिमाग में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला गे बेटा सुनो, तुम लोग 4 भाई हो? बोला हाँ बाबा 4 भाई हम लोग हैं। बोले कि बेटा एक मशवरा करना है। बोला बोलिए, मशवरा कर सकते हैं। तो बाप बोला कि ये बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, ये बेटा हम जब से पैदा हुए ना ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं बेटा,